ये साथ ये कौन सा निजाम है कि जिसके तहत कोई अपना कोच अगर लगाया जाता है तो उसका टेन्योर ही नहीं है, उसको जुड़ वक्ती पार्ट टाइम तौर पर लगाया जा रहा है। ये कौन सी क्रिकेट चलाई जा रही है कि आपके कप्तान का कोई टेन्योर नहीं है? ये कौन सी क्रिकेट चलाई जा रही है कि आपका कोई वाइस कैप्टन ही नहीं है? तो ये तो इंतजामी सलाहियतों के ऊपर सवाल उठता है कि माइक हैसन सरफराज से भी बेहतर है, माइक हैसन आसिफ जावेद से और बाबर आजम से भी ज्यादा कामयाब है। माइक हैसन पाकिस्तान के तमाम लोगों से ज्यादा कामयाब शख्स है कि और ज्यादा अहमियत है उसकी कि उसको आपने एक खास मुद्दत दी हुई है। वो यार क्या जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम एक ही टेस्ट मैच जीते या इंग्लैंड के खिलाफ भी हम एक ही टेस्ट मैच जीते, तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो खुद किस सोच के साथ टीम को मुंतखब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। 25 जुलाई से तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने जा रही है। फिर उसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर है। क्या 19 तारीख को लॉर्ड्स का जो आखिरी वनडे है, रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे साबित होगा। फिर उसके अलावा जो ICC ने तरमीम की है ODI वर्ल्ड कप 2027 के हवाले से, जो वनडे वर्ल्ड कप 1975 में वनडे वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जब 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ करता था, तो उस पर भी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एतराज किए हैं। फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक प्रैक्टिस मैच खेल रही है और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट मैच का आगाज करेगी। बहुत सारी चीजें, इन तमाम चीजों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एंकर, एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ एक ही सीरीज 2017 में मिसबा की कप्तानी में जीती थी, फिर 2021 में 1-1 से जब बाबर आजम कप्तान थे ड्रॉ हुई थी, और जिस तरीके से श्रीलंका को पहला टेस्ट 1 इनिंग्स 217 रन से वेस्ट इंडीज ने हराया, फिर दूसरे टेस्ट में 550 रन श्रीलंका ने किए, वेस्ट इंडीज ने 499 रन कर दिए। पाकिस्तान की इस टीम को देखते हुए आप क्या कहेंगे? बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखिए, जो हालात पाकिस्तान क्रिकेट के हैं और जिस तरीके से इस टीम के बारे में बात खुद वो लोग जिन्होंने इसको मुंतखब किया है वो करते हैं, तो फिर लगता है कि शायद जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनके ज़हन में भी खदशात जरूर हैं। और जिस तरीके से टीमों में रद्दोबदल पाकिस्तान में किया जाता है और जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट में, तो हमारे पास तो नाकामियां ज्यादा हैं और इस टीम से वो गैर मुतवक्की अंदाज में तवक्कुआत तो वाबस्ता नहीं की जा सकती हैं। ना हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास आपको मुश्किल पड़ जाती है कि हमारे पास बैटर्स नहीं है, ओपनर्स आप के बिल्कुल नए हैं, आपके ओपनर्स भी नए हैं, आपके फास्ट बॉलर्स भी नए हैं, स्पिनर्स भी आपके नए हैं। तो इसके बाद तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये थोड़ा बेहतर खेल जाए, क्योंकि टेस्ट टीमें ऐसे तो जीता नहीं करती हैं। आप देखें कि इंडिया के बारे में कितनी बात की जाती है कि वो बहुत उनके पास टैलेंट है, लेकिन ये जो आयरलैंड और इंग्लैंड में उनके साथ T20 और वनडे मैचेस में और इवन उसके बाद एक T20 मैचेस में और फिर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस में भी हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने नाकामियों का सामना करना पड़ा है। तो जब आप जिन लोगों का जो काम है अगर वो उनको नहीं करने देंगे या वो लोग काम नहीं करेंगे जो महारत रखते हैं या जिनका काम है, तो फिर आपके नतायज अच्छे बड़े टैलेंट के साथ भी खराब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो हाँ। लेकिन एक चीज है इमरान के आकिब जावेद साहब, जो कि गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, वो कहते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में पाकिस्तान एक एक टेस्ट भी जीत जाए तो बड़ी बात है। आप समझते हैं उनका ये बयान मुनासिब है? क्योंकि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर वो पूरा फलसफा झाड़ रहे थे कि ये होता है वो होता है। इस तरह के बयान से इस सीरीज के आगाज से पहले ही टीम डेमोरलाइज नहीं हो जाएगी? देखिए, दो चीजें हैं जिसका आपने जिक्र किया है। एक, क्या उनको ये बयान देना चाहिए? तो देखें, जहां तक मीडिया की एंगेजमेंट की बात है, आकिब जावेद उसमें बहुत महारत रखते हैं, इस लिहाज से कि वो लोगों को मुस्तकबिल जरूर बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। जो हो चुका है उसका नहीं बता रहे कि क्यों हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है, और जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसका भी नहीं बताते। वो सियासतदानों की तरह ना अगले इंतखाबात के ऐलान करते हैं कि हम ये कर देंगे इक़्तिदार में आकर, हम ये कर देंगे अगर हमारी हुकूमत बन गई तो। इस तरह के बयानात पे वो, और हम पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि वो जीत देखना चाहते हैं, फतह देखना चाहते हैं, खेल से मोहब्बत करते हैं,
तो उनको तो लगता है यार वो हो भाई ये टीम ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाएगी। तो उनके इस हद तक तो बयान ठीक है। लेकिन अगर कोई सिलेक्टर, जिसका आपने कहा कि वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर, अगर खुद ही अपनी टीम के बारे में वो उसको ये लगे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम एक ही टेस्ट मैच जीते या इंग्लैंड के खिलाफ इवन हम एक ही टेस्ट मैच जीते, तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो खुद किस सोच के साथ टीम को मुंतखब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम से इनके मुंतखब करने वालों से सवाल होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। वो ये बताने की बजाय कि वो खुद क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं सब जिम्मेदार, हर चीज का जिम्मेदार खिलाड़ी है। तो खिलाड़ियों को मुंतखब कौन करता है? क्यों कामरान गुलाम है? बेग साहब, इनसे सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, सऊद शकील वाइस कैप्टन था आपका, वाइस कैप्टन क्यों होता है? वो प्रमोट होता है, अपने जो कप्तान अगर नहीं उसका रहता तो वो उसकी जगह पर कप्तान बनता है। आपने उसको क्यों वाइस कप्तान बनाया था अगर आपने उसको कप्तान ही नहीं बनाना था? आपने 3 साल पुराने को लाके कप्तान बना दिया है। तो इसलिए सरफराज अहमद को हेड कोच लगा दिया है कि लोग खुश हो जाएं, बाबर आजम को कप्तान बना दिया है इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता टीम हारती है, सारा मलबा जाए बाबर के ऊपर। लो जी, आप कहते थे बाबर को बना दिया, हमने बाबर को बना के भी देख लिया। ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। तो ये है बातें करोड़ों की हैं और बस बाप दूसरा जुमला मिसरा रहने देते हैं। बस सही है। दुकान किस चीज की है ये भी हमें पता है। अच्छा, अब अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह के बयान तो दे रहे, आप समझते हैं ये मुनासिब है? ना तो किसी वाइस कैप्टन का ऐलान किया गया, 5 टेस्ट मैचेस हैं, 2 वेस्ट इंडीज में, 3 इंग्लैंड में, और ना ही हेड कोच का टेन्योर का ऐलान किया गया, नहीं बाबर आजम के टेन्योर का ऐलान किया गया कि वो 2027 तक कब तक रहेंगे, ना सरफराज का। तो ये क्या खिचड़ी क्या पक रही है? बेग साहब, ये जो आपका सवाल है ना, इस सवाल का जवाब देना चाहिए इमरान आपको। जी बेग साहब, मुझे अब आ रही है। ये जो सवाल आपने किया है ना, इस सवाल का जवाब देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर को, डायरेक्टर मीडिया को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह ये है, पाकिस्तान में एक गैर मुल्की कोच है जिसका नाम है माइक हैसन। उसको एक खास टेन्योर या मुद्दत दी गई है कि आप फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक पाकिस्तान टीम के कोच होंगे, हेड कोच। ये कौन सा निजाम है कि जिसके तहत कोई अपना कोच अगर लगाया जाता है तो उसका टेन्योर ही नहीं है, उसको जिस वक्त पार्ट टाइम तौर पर लगाया जा रहा है। ये कौन सी क्रिकेट चलाई जा रही है कि आपके कप्तान का कोई टेन्योर नहीं है? ये कौन सी क्रिकेट चलाई जा रही है कि आपका कोई वाइस कैप्टन ही नहीं है? तो ये तो इंतजामी सलाहियतों के ऊपर सवाल उठता है कि माइक हैसन सरफराज से भी बेहतर है, माइक हैसन आसिफ जावेद से और बाबर आजम से भी ज्यादा कामयाब है। माइक हैसन पाकिस्तान के तमाम लोगों से ज्यादा कामयाब शख्स है कि और ज्यादा अहमियत है उसकी कि उसको आपने एक खास मुद्दत दी हुई है। वो यार क्या जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ? ये क्रिकेट है सर, ये क्रिकेट है। ये सुबह सुबह सब्जी मंडी का रेट लिस्ट नहीं है कि आपका दिल करे रोजाना बदल दें। इसको क्रिकेट की तरह चलाएं। और पाकिस्तान में बेग साहब की जो पाकिस्तान में ट्रू मैन मशीन उन्होंने लगाई है, जिसमें सारे पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर के जितने भी एनसीए में जाएंगे वो वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। और तो लगता है ये सारे के सारे खुद ही ट्रू मैन बने हुए हैं। असद शफीक नेशनल सिलेक्टर, नेशनल बैटिंग कोच, विमेन के कोच, अंडर 19 के सिलेक्टर, विमेन के सिलेक्टर, आपके बैटिंग कोच, आपके हर 5-6 ओहदे उन्होंने लिए हुए हैं। वो तो ये क्या हो रहा है? जब इस तरीके से क्रिकेट चलाएंगे उसका यही नतीजा निकलेगा जो इस वक्त है कि आपकी टीम वेस्ट इंडीज के लिए जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट टूर है पाकिस्तान के बेग साहब, साल में 5 टेस्ट मैच आपने लगे जगेबाज दीगरे खेलने हैं और आप कह रहे हैं तो काफी है। लेकिन अब देखें ना कि जिस तरीके से आपने सारे पॉइंट आउट किए कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानों का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। फिर आपने देखा कि जेसन गिलेस्पी ने कितना खतरनाक इंटरव्यू दिया कि आकिब जावेद पर उन्होंने इल्जामात की बौछार कर दी। तो ये सारे मामलात, अब पाकिस्तान की रैंकिंग देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें और आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो जवाल पजीर है। आप क्या समझते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद तब्दीलियां देखेंगे? बेग साहब, हम ये कह रहे हैं कि नताइज खराब है और अखबारात में भी लिखा जा रहा है बामरे मजबूरी के नताइज खराब हैं, लेकिन वो तो कहते हैं सब कुछ ठीक है। फ्रॉम 20 to 70% चले गए हैं।
तो उनसे ये पूछा जाए शायरी की जुबान में कि अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। और आपने रैंकिंग का जो जिक्र किया ये उस पे है। और ये जो ट्रू मैन मशीन है, इसके ऊपर जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान के नताइज का, इसके ऊपर भी शायरी की जुबान में इनसे जवाब ले लें। वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो ट्रू मैन से तुझको उम्मीदें, ट्रू मैन से तुझको उम्मीदें, ग्राउंड जाने से इनकार है। ये शोभा, ये शोभदाबाजी नहीं तो और क्या है। नताइज कैसे ठीक हो जाएंगे भाई साहब? नताइज आपसे उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक मेरिट पर काम नहीं होगा, जब लोगों को खुश करने की पॉलिसी से बाहर नहीं निकलेंगे। वो तो हर दिन आपको ये खबर मिलती है, पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये हो रहा है, पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये हो रहा है, पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। और सर आप क्रिकेट नताइज के लिए खेली जाती है। बेग साहब सिर्फ इंडिया 6 मैच आ रहा है, 7 हो गए ये शामिल करके एक। आप वहां पर देखें रिएक्शन क्या है। हम 7 साल से हार रहे हैं। ढाई साल से ढाई साल से ज्यादा अच्छा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, और वो अगले 5 साल का मंसूबा दे रहे हैं। पिछले 2.5 साल में जो तबाही हुई है वो किसके खाते डालनी है, उसका किससे पूछना है। 2 साल आसिफ जावेद को होने लगे हैं, उनको अब ख्याल आया कि बाल मैकेनिक्स की जरूरत है। ये जो मशीनों पे पीछे पड़े लगे जा रहे हैं ना, और भाई मशीनों का एक काम है, मशीनों ने क्रिकेट नहीं खेलनी, मशीनों ने मैच नहीं जिताने, मैच आपको जिताने खिलाड़ियों ने। आपके पास है ही नहीं, और अगर नहीं है तो आप बताएं कहाँ गए हैं, आप किस लिए हैं वहां पे। एक चीज और है इमरान के, अब अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टीम सेलेक्ट होगी, ये दुनिया में कहाँ होता है कि बेग साहब पता गुलामी की मार चाहूंगा कि आकिब जावेद साहब से पूछें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा के ऊपर ये जो गए हैं ना, अगर मुदस्सर नजर इनको ना देखते तो फिर वो क्या होता है इनके साथ। क्योंकि ये पुरानी बात है, लेकिन ये रेलिवेंट इसलिए है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कभी भी आप उसको नंबर 2 नहीं कर सकते। ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलवेज आगे रहेगी। इंडिया का ये जो दूसरा वनडे मैच था, अगर आप सिर्फ स्टैट्स पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि जोफ्रा आर्चर ने बड़े रन्स दिए हैं, लेकिन जो बॉलिंग जोफ्रा आर्चर ने की है, जो आप ग्राउंड में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी बॉलिंग ने सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। डेटा में आप कभी भी उसकी ट्रू एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये जो एआई की इंटेलिजेंस है, ये भी अपने ऊपर से अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार के ये लैपटॉप पर, मशीनों पर, दूसरों पर डाल रहे हैं। और भाईजान ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्या वैल्यू है? आपके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, आप कहते हैं सिलेक्टर को जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा अब हम आते हैं, आपने बिल्कुल सही बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स रेज किए, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपने बात की। सबसे पहले तो ये बताइए कि आईसीसी ने जो ये शुरू किया है, जो आईसीसी ने कहा है 2027 का वर्ल्ड कप, और उसमें 14 टीमें, फॉर्मेट 3 मरहलों में, और पाकिस्तान और इंडिया के 2-2 मैच हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे और मैच होंगे। क्या समझते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी ने ये किया है या क्रिकेट की प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है? देखिए बेग साहब, सबसे बुनियादी बात जो है कि चंद साल पहले ग्रेट माइकल होल्डिंग ने कहा था कि आईसीसी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और अगर आप इसको देखा जाए तो ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही ऑपरेट कर रही है। क्योंकि ये जो एक बात ये है कि आपको टॉप टीम्स अगेंस्ट ईच अदर खेलते हुए दिखाई देंगी, तो ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आप इसको ब्रॉडकास्टर्स की निगाह से, आप इसको इसके कमर्शियल जो इसका या फाइनेंस का पहलू है, अगर आप इसको माली शोबे के ऊपर निगाह रखते हुए देखें तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं उसका बड़ा गलबा है। ठीक है, और आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया करार देता है या उसको अहमियत देता है रेवेन्यू में, तो सर इनसे पूछें डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस क्यों नहीं होते हैं, उसको भी तो देखते हैं ना फिर। सो ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में आईसीसी हमेशा से ये चाहता है, और ब्रॉडकास्टर्स भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। तो ये एक लिहाज से ठीक है, लेकिन एसोसिएट कंट्रीज को आप किसी भी तरीके से उस टॉप लेवल की क्रिकेट से बाहर आपको नहीं करना चाहिए। इसको आपको मिक्स एंड मैच करना है, आप उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे तो ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। और जो वाका ने कहा है, इस लिहाज से बात ये ठीक है कि यार आप लोगों को बाहर क्यों करते हैं, आप लोगों को बेहतर बनाए ना कि वो कंपटीशन में आए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखे ना, आज जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी आईसीसी के इस इकदाम की मजम्मत की। उन्होंने कहा ये आप क्या करने जा रहे हैं, देखें ये ऊंट किस करवट बैठता है। चलते चलते मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बर्रे सगीर पाक व हिंद में
क्या क्रिकेटर्स जो बड़े टॉप के क्रिकेटर्स हैं उनका क्रिकेट कैरियर जो है वो आखिरी दिनों में मैंने जहीर अब्बास को देखा है। उस वक्त तो मैं नया नया आया था कि वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वो 1985 में अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच जो है वो कराची में खेलना चाहते थे, लेकिन सियालकोट में उन्हें खिला के खुदा हाफिज कह दिया गया। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। जावेद मियांदाद को मैंने देखा 96 के वर्ल्ड कप से जब वो बाहर हुए, कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी आंखों में आंसू थे। बाद में उस वक्त की वजीर आजम की मदाखलत पर उन्हें भेजा गया, लेकिन बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नजर आए वो 96 के वर्ल्ड कप में। अब रोहित शर्मा कि जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने भारत को बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी, कहा यह जा रहा है कि 19 जुलाई को जो लॉर्ड्स का आखिरी वनडे है वो रोहित शर्मा का आखिरी वनडे होगा। क्या तरीकाकार दुरुस्त है उनसे उनसे उनको खुदा हाफिज कहने का? देखिए बेग साहब, अगर हम इंडियन मीडिया को देखते हैं जिस तरीके से उनके साबिक क्रिकेटर्स वहां पर इस मामले पर रोहित और विराट दोनों का के मामले पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, उससे ये तो नजर आता है, वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में बीसीसीआई की पॉलिसी वो उतनी ज्यादा खेल दोस्त या उनकी इन दोनों खिलाड़ियों की खेल के हवाले से जो खिदमात हैं उनको उस तरीके से इज्जत और एहतराम नहीं दिया जा रहा और उनको एक उस गली में धकेला जा रहा है जबरदस्ती कि आप अपने करियर का आपको हम मजीद नहीं खिलाना चाहते हैं। और ये भी वहां पर सुनने में आ रहा है कि ये जो अजीत आगरकर और गौतम गंभीर इनको लाया इसलिए गया है कि ये इनके बारे में सख्त फैसले करें। तो सर बात यह है, आप जिस अंदाज से रुखसत करेंगे वो पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया में किसी भी जगह हो, वो खिलाड़ी जो कि एक नस्लों को इंस्पायर करते हैं, उनका जिस तरीके से उन्होंने झंडा या जिस तरीके से उन्होंने खेल की खिदमत की है दुनिया भर में, उनका जो इख्तिताम है वो भी शानदार अंदाज में होना चाहिए। ये जितनी भी खबरें आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, ये जिस तरह आपने 2 पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों के हवाले दिए हैं, ये वहां पर भी इस वक्त ये दोनों वहां पर इस वक्त उनसे भी अगर आप क्रिकेट के एतबार से कहें जो उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट में किया है आज की क्रिकेट में, वो किसी भी तरीके से आप उनको पीछे नहीं कर सकते हैं। सो उनकी बहुत खिदमत है, दुनिया उनको बहुत पसंद करती है, लेकिन जो तरीकाकार उनके साथ इख्तियार किया जा रहा है ये उतना भला नहीं है। मतलब आप श्रीकांत को सुने, आप रविचंद्रन अश्विन को सुन लें और इसके अलावा और भी क्रिकेटर हैं, सब ये कह रहे हैं। सही। चले हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हाफिज मोहम्मद इमरान जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अपना तज्जिया करते हैं, दबंग अंदाज से तज्जिया करते हैं, वो आज हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका।